जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी साक्षी हूँ फ्रॉम दिल्ली एंड मैं काफ़ी डेज से मेरे को लग रहा था कि मुझे सत्संग करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का। बट ड्यू टू सम रीज़न मे बी गुरु जी चाहते नहीं होंगे अभी मेरे को शुक्राना करने के लिए। बट मुझे लगा कि आज शायद मतलब मुझे करना चाहिए, बिकॉज वैसे तो हमें शुक्राना तो रोज़ ही करना चाहिए एज एन जैसे गुरुजी के बारे में क्या मेरी जर्नी रही गुरुजी के साथ, डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ मेरा जो सत्संग है। एक्चुअली मैं बैठी हूँ एक डायरी के साथ, बिकॉज गुरुजी ने मेरे को बहुत पहले ये थॉट डाल दी थी कि मैं एक डायरी बनाऊं जिसमें मेरे सारे सत्संग लिखे हुए हैं एंड अभी भी काफ़ी लिखने हैं एंड होपफुली गुरुजी और लिखवाएंगे। तो आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो शुरू में मैं बहुत पहले से कनेक्ट मेरी फ्रेंड ने करा दिया था, लाइक स्कूल फ्रेंड। एंड मैं गई थी दिवाली पे एंड वहाँ पर तब गुरुजी की जहाँ पे गुरुजी ने बहुत तपस्या करी है, तो उधर भी जाना अलाउड था तब के टाइम पे, जहाँ पे गुरुजी की समाधि है। सो एवरीवन वाज जस्ट फोल्डिंग देयर हैंड, देन आई डिडंट नो कि क्या करना है और यहाँ पे सब क्यों खड़े हैं, मुझे नहीं पता था। और वहाँ पे दिवाली फंक्शन था, सो एवरीवन वाज ड्रेस्ड वेल एंड एवरीथिंग एंड मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बट मैं बहुत हैप्पी थी देख के वहाँ पे शिव जी की मूर्ति को। एंड मुझे ऑनेस्टली इतना पता नहीं था गुरुजी के बारे में, मेरी फ्रेंड काफ़ी बताती थी, स्कूल फ्रेंड काफ़ी बताती थी। So I used to kind of think, as in we were in college, so I used to think कि यार पार्टीज के बारे में बात करते हैं, ये पता नहीं क्या क्या बातें बता रही है मुझे, सत्संग एंड ऑल। सो तब मुझे नहीं पता था कि इट्स महादेव एंड महादेव तो महादेव हैं, तो उनकी बातें करना इट्स लाइक बिग थिंग। सो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे गुरुजी ने क्यों बुलाया, मेरे को जहाँ तक मतलब पता है। तो संगत जी, I was facing a problem since my childhood and वो प्रॉब्लम बहुत मतलब एक्चुअली उस समय डिस्टर्ब रहती थी काफ़ी। और मेरे को नेक्स्ट डे एग्ज़ाम भी देना होता था, तो यू नो मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, फिर भी मतलब लाइक मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ जाते थे। सो मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुजी ने सब देखा है, क्योंकि है ना। तो गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर कैसे भी बुला लिया अपने पास एंड मैं उनके पास गई एंड वहाँ पे बहुत अच्छा लगा।
दिवाली थी तो और भी ब्यूटीफुल लगा। आई जस्ट रिमेम्बर इट लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल मंदिर। मैंने पावर नहीं पता था मुझे कि क्या पावर है मंदिर की। देन धीरे धीरे लाइक जैसे टाइम निकलता रहता है तो मैंने कोई गुरुजी का पेज फॉलो नहीं करा था, कुछ नहीं करा था। मैं सिर्फ एक ही बार गई थी एंड आई न्यू फ्यू थिंग्स लाइक उनकी खुशबू आना एंड ऑल, बट मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था। तो आफ्टर कोरोना मैं दोबारा गई एंड मैं मेरे को इस बार गुरुजी ने मीडियम बनाया एक लड़के को बेसिकली। वो मैं मैट्रिमोनियल साइट्स में सर्च करते हैं जैसे गाइस, तो लाइक आई मेट हिम एंड ही सेड बड़े मंदिर चलोगे राइट ऑन द फर्स्ट मीटिंग एंड आई वाज लाइक यस, बिकॉज बड़े मंदिर मुझे बहुत सुंदर लगा था और पॉजिटिव जो वहाँ पे वाइब्रेशंस हैं वो तो फील होती ही हैं। तो फिर ऐसा होने लग गया कि हर मंडे मैं बड़े मंदिर ही जा रही थी एंड वहाँ पे जाने में भी टाइम लगता है, आने में भी टाइम लगता है एंड माय मॉम यूज्ड टू फील कि ये पता नहीं कौन से मंदिर जा रहे हैं ये लोग, है ना, एंड हर मंडे जाना। सो वो मुझे इतना पता भी नहीं चलता था कि बेसिकली तो मैं मैरिज के लिए देखना चाहिए मुझे बट मैं जा रही हूँ मंदिर। सो गुरुजी ने एक दिन मेरे को ड्रीम दर्शन दिया और उसमें मेरे को प्रसाद दिया उस लड़के को देने के लिए एंड उसमें गुरुजी ने मेरी बात का आंसर दिया और जो मेरी वो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म कर दी। एंड दैट डे ओनली आई वाज इनवाइटेड टू अ सत्संग, और वो भी उसी टाइम जब मैं अपनी मॉम को अपना ड्रीम दर्शन बता रही थी। सो आई स्टार्टेड बिलीविंग इन गुरुजी लाइक एनीथिंग। बहुत सत्संग सुनने, बहुत सत्संग सुनने, और मैं बहुत गुरुजी के बारे में जानती रहती थी एंड आई स्टार्टेड रियली लविंग इट। जो भी मतलब सत्संग मेरे सामने आता था एंड जैसे भी सब लोग बताते थे गुरुजी के बारे में। सो मेरे को भी ऐसा हुआ। अब जब मैं धीरे धीरे एक सत्संग मतलब जैसे अटेंड करने लग गई, हमारी कॉलोनी में बहुत होते हैं सत्संग, टच वर्ड तो मैं बहुत ज़्यादा, अब तो जगह जगह होते हैं सत्संग, तो मेरे को बहुत था कि हमारे घर में भी सत्संग होए। तो तब मेरी मॉम इतना बिलीव नहीं करती थी एंड बट लेकिन हमारे घर में सभी बहुत स्पिरिचुअल हैं एंड मैं भी चाइल्डहुड से काफ़ी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल रही हूँ एज कम्पेयर टू माई सिस्टर्स ऑल्सो, लाइक आई हैव बीन रियली रिलीजियस। तो तो गुरुजी का मैंने मतलब गुरुजी कराते हैं सत्संग। तो मैंने अपनी जो स्कूल फ्रेंड है उसको कॉल करने वाली थी एंड मैंने काट दिया फ़ोन बिकॉज़ थोड़े टाइम बाद ना, मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं तो यू फ़ील दैट सब बिज़ी हैं अपने वर्क में, तो मुझे लगा व्हाई टू डिस्टर्ब। Then she called me back and she was like कि Guruji told me to call you. So I was like I know, and she was like how? Then she didn't know कि मैं बहुत ज़्यादा connected हूँ गुरुजी से। तो she was also amazed and she said कि गुरुजी का सत्संग कराना है, ठीक है मैं आ जाऊँगी। और साथ में दो बहुत ही स्वीट आंटीज लेकर आई थी वो, एंड उन्होंने बहुत हेल्प करी किचन में, डेकोर में, हर चीज़ में, क्योंकि मेरे को तब कुछ भी नहीं पता था। सो जिस दिन सत्संग हुआ था उसकी एक रात पहले मुझे गुरुजी ने कृष्ण जी के रूप में दर्शन दिए थे एंड आई स्टिल कांट फॉरगेट कि कृष्ण जी मेरे बेड पे बैठे थे एंड आई वाज सो हैप्पी। तो और जब मैं उठी तो मेरे को ना आंखों में से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मुझे लगा कल तो सत्संग है और मैं बीमार हो गई, ये क्या हुआ बिकॉज बहुत मुश्किल होता है बिलीव करना कि भगवान मिलने आए हैं आपसे। बट मेरे को रियलाइजेशन थी कि किशन जी ही थे। तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी उठाया रात को कि किशन जी मिलने आए थे। सो इट वाज समथिंग रियली ब्यूटीफुल। सो अभी मैंने जैसे अपनी डायरी ओपन करी है तो मैं अब सोच रही हूँ कि मेरे पास कितने सारे सत्संग है, कितनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। अ, फिर गुरुजी के दर्शन मुझे मतलब जैसे कि साक्षात बोलते हैं उसी दिन रात को जब सत्संग हो गया था कुशन पे हुए एंड एंड जैसे कि हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम लोग सोचते हैं ना कि मतलब अब कैसे, मतलब जैसे जाएंगे गुरुजी, ऐसे भी सोचते हैं।
सो जबकि गुरुजी हमारे आस-पास ही रहते हैं, हम उनको देख नहीं सकते। सो आई जस्ट सेड स्माइल तो कर दो गुरुजी एंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग। सो इट लाइक मेरे को उस टाइम नहीं ऐसा फ़ील हो रहा था दैट आई एम टॉकिंग टू महादेव। तो मुझे बिल्कुल लाइक अ फ्रेंड ऐसी फीलिंग आई, लाइक जैसे कि मैं किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। सो ऐसे ही मतलब बहुत सारा गुरुजी के साथ मतलब मेरा कनेक्शन बनता रहा। और फिर मेरे को हुआ कि हाँ, गुरुजी ने मेरे को नवरात्रास के टाइम में बहुत ब्लेस किया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के जो पॉकेट स्वरूप होते हैं वो मतलब हर जगह मिलते हैं वैसे तो अब, बट मुझे नहीं पता था कि हमारे घर के आसपास ऐसे बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं या कुछ, और मार्केट से वैसे लेने भी नहीं चाहिए। आई आई रियली डोंट प्रेफर दैट। तो एक आंटी हैं वो सेवा कर रही थी। सो नवरात्रि के टाइम ही तो मैंने उनसे 3 बैंड्स माँगे थे जिस पे लिखा था जय गुरुजी। तो उन 3 बैंड्स के साथ उन्होंने मेरे को एक स्वरूप भी भेजा गुरुजी का, और वो भी उनकी यंग एज का जब वो कॉलेज में थे। सो आई वाज़ सो एक्साइटेड एंड आई वाज़ लाइक वाओ! गुरुजी ने मुझे अपना मतलब जो छोटा स्वरूप है वो दिया है। आई वाज़ रियली हैप्पी। एंड मैंने उन आंटी से पूछा भी कि आपने स्वरूप कैसे दिया? तो उन्होंने बताया कि गुरुजी का हुक्म था। ऐसे ही इतर का भी एक आंटी सेवा कर रही थी एंड मुझे लगा कि आंटी ने मुझे इतर क्यों ब्लेसिंग में दिया है। तो उसमें नारंग अंकल ने मुझे ये आंसर दिया कि अगर कृष्ण जी के क्लोथ्स पे हम इतर लगा सकते हैं तो गुरु जी के क्लोथ्स पे क्यों नहीं। फिर मुझे समझ आया कि अच्छा मतलब जैसे कि मैं शिवलिंग पे इतर लगाती हूँ तो गुरु जी को अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने इसलिए मुझे इतर भेजा। तो शुक्राना गुरुजी। देन गुरुजी ना मतलब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम। मैं हर मैसेज को बिलीव नहीं करती, बट क्योंकि हर मैसेज हमारे लिए नहीं होता है। बट एकदम से कुछ चीज़ सोच रहे हो और गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। एकदम से कुछ बात सोच रहे हो और वही उसका ही आंसर एकदम सामने आ जाए। तो तो हाँ, मतलब गुरुजी बात करते हैं। तो मेरे साथ ये काफ़ी बार हुआ है। शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे मतलब हर बात, जो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हम सिर्फ सोच रहे होते हैं और गुरुजी का एकदम आंसर आ जाता है उस चीज़ के बारे में। जैसे कि अगर टेंशन ले रहे हो तो टेंशन ना ले, चिंता ना कर, मतलब हर चीज़ का लाइक जो भी चल रहा होता है माइंड में, मतलब इवन जो हमने बस ऐसे ही सोचा होता है उसका भी आंसर दे देते हैं गुरुजी। तो गुरुजी इज दैट स्वीट। फिर एक बहुत रिलेटेबल सत्संग एक बार मैंने सुना। तो उस मैंने ना तभी सोचा ही था कि मैं एक डायरी बनाऊंगी बिकॉज आई विल फॉरगेट कि मैं गुरुजी के लिए मतलब क्या बोल रही हूँ, क्या मेरा मतलब मेरे सत्संग जितने भी हैं वो मतलब मैं भूल जाऊंगी। तो वो उसमें आंटी को गुरुजी ने बोला टेलीपैथी से कि तू अपने सत्संग लिख। एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई थिंक एक दिन पहले ही मेरी मॉम ने बोला था कि तू अपने सत्संग लिख वरना तो भूल जाएगी। तो गुरुजी का शुक्राना है इस चीज़ के लिए भी दैट उन्होंने मेरे को बेसिकली टेलीपैथी से बताया कि मैं अपने सारे सत्संग जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं लिखूं, एंड मे बी बिकॉज ताकि मैं आगे शेयर कर पाऊँ आगे। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि अमृत वेला, जैसे सबको पता है कि अमृत वेला संभालना बहुत मुश्किल है, मतलब लाइक एक बार संभल जाए तो अच्छी बात है, बट मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता था एज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोल दिया, मैंने कहा कि आप उठा देना मुझे अमृत वेला में। तो गुरुजी ने एक्चुअली में मुझे अमृत वेला में उठाया और दैट वाज लाइक अ बिग सरप्राइज कि मतलब मुझे गुरुजी ने उठा दिया। मतलब इतनी ही मतलब क्यूट क्यूट चीज़ें करते हैं गुरुजी। ही हेल्प्स यू लाइक एनीथिंग। आप कुछ भी सोचते हो, आप कुछ भी बोलते हो, तो आप ये नहीं, आप आपके घर में गुरुजी का स्वरूप है और ऐसा नहीं हो सकता कि गुरुजी आपको नोटिस ना करें आपकी बातें। वो हर चीज़ सुनते हैं जो भी आप बोल रहे हो, आपके एक्शंस, आपके कर्मा। तो सब गुरुजी देखते हैं। देन एक बार मैंने एक सत्संग सुना, उसमें आमची ने बोला कि
कि आई लव यू गुरुजी, है ना? तो उनका उनका गुरुजी ने मतलब आई थिंक केक भेजा था जिस पे लिखा था कि आई लव यू, कुछ ऐसा था। तो मतलब उसमें था कि गुरुजी ने रिप्लाई किया था। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी ऐसे करूँगी। और मैंने बोला कि आई लव यू गुरुजी, है ना? मैंने बोला अब आप भी बोलो। तो गुरुजी का मैसेज आया मुझे। उसमें महादेव बने हुए थे फोटोग्राफ में एंड लिखा हुआ था आई लव यू मोर देन इन्फिनिटी। मैं इतनी सरप्राइज्ड हो गई कि वाओ! गुरुजी मतलब हर पल सुनते हैं एंड हर मतलब जब उनको लगता है आंसर करने का तभी करते हैं। बट दैट वाज़ ब्यूटीफुल एंड मैंने पता नहीं कब तक अपने मोबाइल का वो वॉलपेपर बना के रखा कि गुरुजी ने मुझे आंसर किया कि आई लव यू मोर देन इन्फिनिटी। सो दैट इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। ऐसे ही मैंने एक बार गुरुजी के लिए एक ऑरेंज कलर का कुर्ता मैंने ऑर्डर किया था। हमने घर पे स्थापित करे हुए गुरुजी, तो गुरुजी का ऑरेंज कलर का कुर्ता ऑर्डर किया था और गुरुजी ने मेरे को अ, उसी कलर में मतलब दिखाया अपने आप को फोटोग्राफ में किसी, और वो मेरे पास स्क्रीनशॉट मैंने लिया था बट मुझे फिर वो दोबारा मिला नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक गुरुजी की क्या करते हैं, है ना? तो फिर ऐसे ही मैं 2 रात मतलब बहुत सैड थी, आई वाज़ रियली सैड एंड तो गुरुजी का मैसेज आता है कि 2 दिन से देख रहा हूँ सो नहीं रही मेरी बेटी, बोलो। तो मतलब ऐसे क्यूट-क्यूट वे में गुरुजी मतलब आंसर करते हैं और मतलब बताते हैं वो बेसिकली कि मैं तुम्हारे आस-पास ही हूँ। और इनफैक्ट अभी भी मैं कुछ सोच रही थी, तो गुरुजी ने मेरे को रिप्लाई किया। और मतलब गुरुजी बेसिकली बोलते हैं कि टेंशन फ्री रहो, आराम से रहो, रिलैक्स्ड रहो। मतलब गुरुजी आई थिंक अगर हम लोगों की लाइफ में नहीं होते तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता आजकल, यू नो इस कलयुग में जीने के लिए। अगर देखा जाए तो मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती अपनी लाइफ विदाउट गुरुजी, बिकॉज़ हर बार वो मतलब एक हिम्मत देते हैं कि हिम्मत रखो। बहुत ही मतलब कुछ भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं तो मतलब पता होता है कि गुरुजी हैं। फिर मेरी मम्मी का भी बहुत प्यारा सत्संग है। लाइक माय मॉम इज़ इन हर लेट 60s। तो वो ऊपर से आ रही थी एंड जो हमारे टेरेस से जो मतलब शी वाज़ कमिंग डाउनस्टेयर्स, तो वो बहुत बुरी तरह गिरी एंड उनको मतलब फिर भी वो ठीक रहीं। तो वो गुरुजी, तो गुरुजी ने ही मतलब बचाया उनको। और अभी रिसेंटली भी गिरी थी एंड उसमें भी गुरुजी ने बचाया मम्मी को। तो मम्मी को बेसिकली 2 बार ब्लेस किया गुरुजी ने। इसी से मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है जो मेरे पापा का है। एक बार मेरे को था कि मुझे शिवजी से बात करनी है और अभी अभी बात करनी है। तो यही बात होती है संगत जी कि हम लोगों में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और पेशेंस जो है ना वो इतनी जल्दी से आता नहीं है। तो मैं शिव जी से बोलने लग गई कि नहीं, मेरे को तो बात करनी है आपसे, मेरे को बात करनी है, आई वांट टू टॉक टू यू। और ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब भगवान एकदम सामने आ जाए और बात करने लगे, है ना? तो तो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि मेरे पापा एक्चुअली थोड़े दिन पहले सॉरी संगत जी, पापा को जाना था किसी टेस्ट के लिए, हार्ट के टेस्ट के लिए। तो जिसके लिए मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी प्लीज़ टेक केयर ऑफ माय डैड। तो गुरुजी ने मेरे को दिखाया सपने में, जब मैंने गुरुजी से बोला कि मेरे को आपसे बात करनी है, बात करनी है। तो गुरुजी ने मेरे को सपने में दिखाया कि मतलब व्हील चेयर पे गुरुजी बैठे हुए हैं ब्लू कलर का कुछ पहन के और बहुत सैड। एंड मैं एकदम समझ गई कि मतलब गुरुजी ने मेरे पापा को ब्लेस किया है। फिर हम लोग पूरी फैमिली हम लोग गए शुक्राना करने के लिए गुरुजी का। बहुत बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी का, है ना? कि पापा पापा को ब्लेस किया मेरे। ऐसे ही ना गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं मेरे को। एक बार मेरे को दिखा कि मैं बड़े मंदिर में हूँ और जो मतलब स्टार्टिंग में जैसे कि गणेश जी आते हैं उससे पहले मुझे हनुमान जी दिखे। और मैं बड़े मंदिर में सोच रही हूँ कि अच्छा यहाँ पे हनुमान जी भी हैं। मैं ऐसे सोच रही हूँ मतलब सपने में ही। बट जो गुरुजी का सपना होता है वो बेसिकली सपना नहीं होता है, वो रियलिटी होती है। तो मैं
बड़े मंदिर में मैंने हनुमान जी की एक मूर्ति देखी बहुत सुंदर सी। ऐसे ही मुझे एक बार दिखाया गुरुजी ने। पहले तो मुझे दिखाया कि शिवलिंग है ना? उसके बाद वो शिवलिंग जो है वो टर्न हो गया इंटू साईं बाबा। देन वो गुरुजी में टर्न हो गया। फिर जो गुरुजी की स्किन है और जो शिरडी बाबा की स्किन बिल्कुल सेम दिखी मुझे सपने में। इट वॉज अ ब्यूटिफुल ड्रीम। बेसिकली उसमें गुरुजी मेरे को ये समझा रहे थे कि सारे भगवान, जो भी सारे भगवान है वो मैं ही हूँ, है ना? तो मतलब ऐसे बहुत प्यारे प्यारे वे में हमें गुरुजी ब्लेस करते हैं सपने में। I always asked Guruji for blessings in Bade Mandir. So once I was putting Guruji's sticker with my driver bhaiya, and one uncle came to me with another uncle and said, blessings nahi mili. तो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऐसे बात क्यों करी मेरे से। तो बेसिकली गुरुजी मेरे से मजाक कर रहे थे। जो गुरुजी का स्टिकर होता है ना, तो वो मैं कार पे लगवा रही थी ड्राइवर भैया से अपने साथ। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि ब्लेसिंग्स नहीं मिली, और ऐसे कोई अनजान इंसान ऐसे बात नहीं करता है आपसे। किसी भी मंदिर में चले जाओ, एंड वो भी जैसे कि आप उनके बहुत अपने हो। उससे मुझे एक और बात याद आती है कि मैं अभी रिसेंट की बात है, रिसेंटली ही मैं अभी अकेले ही गई थी सावन के महीने में। तो मेरे को ना जहाँ पे शूज़ देने होते हैं ना अपने, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना डर लगता है जाते हुए, क्योंकि भीड़ होती है। वैसे तो सेवादार बहुत हेल्प करते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा लगता है ना, क्राउड इतना होता है। तो एक आंटी आई एंड शी वाज लाइक, आओ आओ, हम तो इधर ही देते हैं अपने शूज़ सारे ना, हम ऐसे ही करते हैं। एंड शी वाज टॉकिंग टू मी जैसे वो मुझे पता नहीं कब से जानती हैं। एंड तब तो कुछ समझ नहीं आया, बट 2 मिनट बाद मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। बट हाँ, गुरुजी ऐसे करते हैं कि वो संगत के थ्रू ही मिलने आ जाते हैं। तो ऐसे अभी तो मतलब मेरे काफ़ी सत्संग हैं, बट मैं धीरे धीरे जब गुरुजी अलाउ करेंगे तब मैं शेयर करूँगी। जो भी गुरुजी चाहेंगे मेरे से बुलवाना, मैं वही बोलूँगी। ऐसे ही चंदन का मुझे एक आंटी ने बताया कि अगर आपके कहीं पेन है और आप गुरुजी के माथे पे लगाओ चंदन, और फिर वो उस जगह पे लगाओ जहाँ पे आपके चोट लगी है या आपके दर्द होता है। तो मैंने ये करना स्टार्ट करा, एंड मैं अभी तक करती हूँ वो, बिकॉज़ गुरुजी एक्चुअली में आपको बहुत ब्लेस करते हैं जब आप उनके अपने हथेली पे चंदन लेके फिर उनके माथे पे लगा के, उनके चरणों पे लगा के, फिर वो चंदन मिक्स करके अपने हथेली पे उस चंदन को मिक्स करके और अपने माथे पे लगाते हैं, या अपनी जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ लगाते हैं। तो गुरुजी आपको डेफ़िनेटली ठीक करते हैं, एंड इट्स माय ओन एक्सपीरियंस। गुरुजी ने मेरे टॉन्सिल्स जैसी छोटी-मोटी चीज़ों को ये भी मतलब गुरुजी ने, मतलब ये तो हम छोटी-मोटी बोल देते हैं, बट जब हमारे टॉन्सिल्स होते हैं हम परेशान हो जाते हैं। हम बोल नहीं पाते हैं, है ना? तो गुरुजी ने मतलब ठीक कर दिया एकदम से। तो मतलब मैं चंदन लगाने में, और फिर अपने जहाँ पे भी अपने दर्द हो रहा है वहाँ पे लगाना वही सेम चंदन मिक्स करके, मैं बहुत बिलीव करती हूँ इस बात में कि गुरुजी ठीक करते हैं, है ना? फिर जैसे कि शटल सेवा होती है संगत जी, तो शटल सेवा ना मुझे ना बहुत जैसे मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, भीड़ इतनी पसंद नहीं है। तो मुझे लगा था कि शटल में जाना पड़ेगा, और इतनी इतने ज़्यादा मतलब संगत है, तो शटल में बहुत मुश्किल लगता है जाना। तो उन्होंने क्या करा कि सीधा हमें मतलब कार पार्क करा दी हमारी, एंड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मतलब टेम्पल के बिल्कुल सामने, कि मतलब हम वॉक करके जा पाए आराम से। तो मतलब शटल सेवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मतलब इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं कि मतलब गुरुजी ऐसे ब्लेस कर देते हैं, छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं मतलब। तो इमेजिन हमारे गुरुजी छोटी-छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हैं, तो बड़ी बातों का कितना ध्यान रखते होंगे। तो ऐसे ही एक बार मैं ना शिवालय में गई सावन के टाइम में, और ना वहाँ पर ना जब हम जैसे मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस हो रखा था, मतलब कीचड़ एंड ऑल हो रखी थी, जब पानी भरते होंगे सब लोग। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मतलब कितना ज़्यादा ये मेरे को भीड़ में सपने में दिखा, सॉरी। ये मेरे को सपने में दिखा कि मैं भी जा रही हूँ, और ना मतलब मुझे दिख रहा है कि कितनी कीचड़ है और कितना मेस हो रखा है सारे में।
तो गुरुजी ने मेरे को सामने ही 2 बूट्स दिखाए एंड मेरे को वो पिक करने के लिए बोले 2 बूट्स, और मैंने बहुत ही मुश्किल से उठाए वो 2 बूट्स कि मतलब इतने गंदे हो रहे हैं। वो एक्चुअली गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन में ऐसा इसलिए दिखाया क्योंकि मैं एक दिन पहले जब मैं गई थी शिवालय, तो मैं मन में सोच रही थी कि कितना मेस कर रखा है सबने, पानी इधर से उधर कर रखा है ना? तो हमें इस बात से ये भी समझ आता है संगत जी की हर शिवालय को बहुत क्लीन भी रखना चाहिए, है ना? फिर इससे मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है कि जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी, तो मुझे ना बिलीव नहीं होता था कि गुरुजी ही शिव जी हैं, ओके? तो जैसे गुरुजी की सीट रखी होती है बाहर, है ना? दिवाली के टाइम या कि कुछ भी स्पेशल होता है तो मैं मतलब हमेशा ना शिव जी को देख के हाथ जोड़ती थी। मैं कभी भी सीट को देख के हाथ नहीं जोड़ती थी। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि शिव जी गुरु जी हैं और गुरु जी शिव जी हैं। तो मतलब ये चीज़ें बहुत बाद में रियलाइज़ हुई कि मतलब वो ही महाशिव हैं, है ना? तो हाँ, तो मैंने शिवालय में जाके गुरु जी से बोला, मैंने कहा शिवालय में शिव जी से कि I don't know, there's this man who claims to be Guruji, and he claims to be Mahashiv. So अब मुझे नहीं पता कि वो आप हो या नहीं, बट मैं थोड़ा मानने लग गई हूँ। मैंने शिवालय में ऐसा बोला। तो फिर जब मैंने शिवालय में ऐसा बोला तो मतलब अब तो खैर हंसी आती है इन बातों पे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो महादेव महादेव हैं और 12 शिवलिंग की शक्तियां हैं बड़े मंदिर में, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बड़े मंदिर। तो काफ़ी चीज़ें बहुत बाद बाद में मिली। फिर बात आती है ब्लेसिंग्स की, तो गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, मतलब अपने दर्शन देके, ओम का दर्शन, कभी एक ओंकार का दर्शन, है ना? और कभी अपना स्वरूप दे देना। तो शुरू में तो समझ नहीं आता था, जब ओम बनता था, ओंकार बनता था, तो मेरे को लगता था कि मुझे ऐसा लगता है। एंड इवन इन माई फूड ना, जैसे राइस खा रही हूँ तो चावल में ओम बन गया, मतलब मुझे लगता था कि ये तो खाने में तो मुझे ओम पता नहीं कैसे दिख रहा है ना? तो मैं वो खा जाती थी, फिर दोबारा ओम बन जाता था। तो मतलब ऐसा गुरुजी करते हैं। ऐसे ही जो मेरा रूम है उसकी एंट्रेंस है ना संगत जी, उस पे ना ओम बना हुआ है और वो अपने आप बना हुआ है, तो मैं कभी ना उस पे पैर नहीं रखती। मेरे को वो लगता है कि यहाँ पे तो ओम बना हुआ है। एंड मेरे पेरेंट्स के जो रूम है उनको खुद नहीं पता, बट लेकिन वहाँ पे मुझे 2 पीकॉक्स लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि 2 पीकॉक्स हैं। तो मुझे लगता है कि पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है या सच में है। तो मैं वहाँ पे थोड़ा वॉक करना इग्नोर करती हूँ। तो हाँ, मतलब मुझे ऐसा, मतलब गुरुजी ऐसा फ़ील कराते हैं अपनी प्रेज़ेंस। इनफैक्ट मेरे रूम में एक पेंटिंग थी जिसमें ना मून बना हुआ था। बट मुझे पता नहीं क्यों वो पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने वो मम्मी-पापा के रूम में लगा दी कि आपको अच्छी लग रही है तो आप लगा लो, है ना? तो उसमें मेरी मम्मी को गुरुजी दिखने लग गए। तो मेरी मम्मी ने बताया कि उसमें तो गुरुजी दिख रहे हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी कैसे दिख सकते हैं? फिर मैं सेम जगह पे लेटी वेयर शी वाज़, वेयर शी लाइज़ डाउन बेसिकली। तो मुझे वहाँ पे शिरडी बाबा दिखे। मैंने कहा शिरडी बाबा लग रहे हैं। फिर मैंने दोबारा नोटिस किया तो मुझे गुरुजी ही दिखे। तो हाँ, जहाँ गुरुजी आना चाहते हैं गुरुजी अपने आप ही आ जाते हैं। गुरुजी मून में तो वैसे भी दर्शन देते ही हैं। तो इट्स हाउ वंडरफुल कि गुरुजी ने मतलब अपना जो जो वो पेंटिंग थी वो मेरे मम्मी पापा के रूम में लगवाई, एंड वहाँ पे मतलब दर्शन देते ही रहते हैं। शुक्राना है गुरुजी का। देन हाँ, गुरुजी के बहुत मतलब ऐसे क्यूट क्यूट ड्रीम्स आते हैं। जैसे मुझे ना देखिए, गुरुजी ने ना बहुत ही सुंदर चोला पहना हुआ है एंड ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम, एंड मैं मन में सोच भी रही हूँ और कि मतलब इतने सुंदर लग रहे हैं गुरुजी। और उनके हाथ से पता नहीं क्या गिरा और मुझे ना हिम्मत नहीं हुई बोलने की कि मतलब गुरुजी आपके हाथ से कुछ गिर गया है। बट वो ये है कि मतलब फिर मेरा सपना पूरा हो गया, बट मेरे को अभी तक उसका मीनिंग नहीं समझ आया उस ड्रीम का। मेरे को लगता है कि गुरुजी टाइम आने पे समझा देंगे हर ड्रीम का सपना, हर ड्रीम का मतलब।
कई कई जो सपने होते हैं वो मतलब बहुत बाद में समझ आता है कि उसका क्या मतलब था। अब ना यहाँ पे संगत जी कंजक्टिव वायरस काफ़ी फैल रहा था, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मेरे को कंजक्टिव वायरस ना हो जाए। तो तो मैं एक मार्केट में गई, वहाँ पे एक अंकल को हो रहा था, तो मुझे डर लग गया कि मुझे हो जाएगा अब, है ना? क्योंकि मैंने उनके हाथ से कुछ लिया था। तो गुरुजी ने मेरे को सपना दिखाया, एंड तो उसमें गुरुजी की जो आईज़ थी ना, वो मेरे से आई कॉन्टैक्ट बना रहे थे गुरुजी। और गुरुजी की आईज़ में से बहुत वार्म्थ मतलब फ़ील हो रही थी मेरे को, और मुझे सिर्फ़ गुरुजी की आईज़ दिख रही थी। तो ये भी गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने मतलब शायद वो हटा दिया अगर था भी। तो शुक्राना गुरुजी। फिर ऐसे ही मैंने सावन में गौरी माता रानी का व्रत रखा था, और मैंने ना गलती से चीला खा लिया। तो अब हम लोग तो ऐसे ही करते हैं कि मतलब डर जाते हैं जल्दी, कि मतलब कि थोड़ा सा भी कुछ खा लिया तो अब पता नहीं कहीं भगवान नाराज़ ना हो जाए। तो मैं शिवालय गई, मैंने माता रानी को ना मैं चढ़ा रही थी जो भी मतलब श्रृंगार का सामान सब कुछ मैं ऐसे ही चढ़ा रही थी। तो एक आंटी आई वहाँ पे, एंड शी वाज़ लाइक गुड गर्ल। लाइक मेरे को लगा कि मैं तो इनको जानती भी नहीं, और मैं कॉस्मेटिक्स एंड ऑल रख रही थी वहाँ पे। तो मुझे गुड गर्ल क्यों बोले जा रही हैं। देन लेटर आई रियलाइज्ड कि वो शायद माता रानी के रूप में ही वो आंटी थी। तो जैसे सारे भगवान गुरुजी ही होते हैं, तो आई लेटर रियलाइज्ड इट कि वो गुरुजी ही थे। ऐसे ही ना मुझे बहुत डर लगता है जब मैं जैसे कि पहले ना मैंने एक बार किस कहीं से गुरुजी का स्वरूप लिया था, तो उसमें ना रिंकल्स आ गए थे। तो आई वाज़ लाइक कि अरे इसमें तो मतलब थोड़े रिंकल्स आ गए, तो मैं बहुत डर गई थी कि मतलब जब फ्रेम होकर आएगा तो उसमें रिंकल्स होंगे, बट उसमें जब वो फ्रेम होकर आया तो उसमें रिंकल्स नहीं थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं जो स्वरूप है गुरुजी का खराब ना हो जाए। तो एक आंटी हैं जो सेवा कर रही थी उस टाइम गुरुजी के स्वरूप की। तो मैंने आंटी को बोला एक स्वरूप के लिए, है ना? तो आंटी ने मेरे को बताया कि गुरुजी बोल रहे हैं कि एनो पोर्टर से भेज। तो मैंने कहा पोर्टर से भेज। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी ये बोल रहे हैं कि एनु पोर्टर से भेज। तो उनको समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला। तो गुरुजी ने इसलिए ऐसा बोला था क्योंकि मैंने उनको बताया रीज़न। मैंने कहा मैं बहुत डरती हूँ जब यू नो गुरुजी के स्वरूप में रिंकल्स ना आए, ये सोच के मैं बहुत डर जाती हूँ। तो इसलिए गुरुजी ने पोर्टर के थ्रू मेरे को अपना स्वरूप ब्लेस किया है। और बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्यूट स्वरूप है वो, जिसमें गुरुजी बहुत तेज हंस रहे हैं। और मेरे को बेसिकली मैं जब आंटी सेवा कर रही थी तो मैंने आंटी को बोला था कि आंटी कोई स्माइलिंग स्वरूप नहीं दे सकता है आप। तो आंटी बोलती कि नहीं आपको नहीं पता गुरुजी आपके किस वे में कष्ट काटने आ रहे हैं, तो आप कभी भी ऐसे मांगोगे नहीं। तो मैं कहूँ कि आंटी जैसे गुरुजी आना चाहें। तो एंड एंड में गुरुजी ने बहुत ही एक ऐसी प्यारी सी अपना स्वरूप भेजा जिसमें वो बहुत तेज तेज हंस रहे हैं, जिसमें उन्होंने आई वुड से नेवी ब्लू और एक साथ में शॉल भी ओढ़ी हुई है। नेवी ब्लू कलर पहना हुआ है चोला, और वाइट कलर की शॉल। तो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। तो एक एक बहुत ही क्यूट सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ। आई होप ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो रहा, बट मेरा नेफ्यू बहुत ही छोटा था, और हम लोग कहीं घूमने गए हुए थे क्योंकि मेरा नेफ्यू घर पे आया हुआ था, तो उसकी थोड़ी आउटिंग कराने के लिए। तो इतनी तेज़ हो गई, और मेरे मम्मी पापा थे और मैं थी, और मेरा नेफ्यू था। तो हम लोग बहुत डर गए, और यू नो स्पेशली अपने नेफ्यू के लिए डर गए थे क्योंकि मेरा नेफ्यू जो है वो बहुत छोटा था उस टाइम, एंड हमने उसी टाइम एक कैब बुक करी, एंड हम लोग कैब के लिए वेट कर रहे थे, और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था ना, उसके पास इतनी बड़ी अम्ब्रेला थी, और उसने हमें उस बड़ी अम्ब्रेला के अंदर कवर कर दिया। एंड जब तक हमारी कैब नहीं आई, और हम उस जब कैब में बैठे ना,
तो मुझे ऐसा लगा कि वो गुरुजी थे, और मेरी मम्मी ने भी बोला कि ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने प्रोटेक्ट करा। और मैंने सोचा कि अगर कार के पीछे गुरुजी लिखा होगा तो पक्का ही गुरुजी हैं। मैंने देखा तो लिखा हुआ था गुरुजी, एंड आई वाज लाइक वाओ, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे वेज में ब्लेस करते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं चलता। बहुत ही कम बातें होती हैं जब हमें पता चलता है कि हाँ, गुरुजी हमें मतलब ब्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे सेवा करने का भी मौका दिया। एक बार बहुत पहले मतलब मैं सेवा भी करने लग गई थी। गुरुजी की ब्रेसलेट्स की, गुरुजी के स्वरूप की, जैसे कि कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच पाता, ब्रेसलेट नहीं पहुंच पाते, गुरुजी के स्वरूप नहीं पहुंच पाते, तो मैंने वो सेवा करनी स्टार्ट भी करी थी, एंड मुझे सेवा करनी भी थी। बहुत टाइम से मैं चाहती थी कि मुझे कोई सेवा मिले। तो एक आंटी को मैंने बोला कि वो मेरा आईडी मेंशन करें, एंड देन मैं जितनी कर पाई करी मैंने सेवा। और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं करूँ, बट वो गुरुजी की मर्ज़ी होगी कि कब करनी है सेवा, है ना? तो ऐसी मतलब काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं। मतलब मैं मेरे को ना गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, बट अब कम आता है। पहले से तो बहुत कम आता है। गुरुजी ने पाठ करा के मेरे जो गुस्सा है वो कम कर दिया काफ़ी। एंड हाँ, मुझे बस गुरुजी के साथ रहना अच्छा लगता है। सो एक बार मैं सुबह उठी, और मैं कभी-कभी गुरुजी से भी फाइट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब वो सबसे ज़्यादा वो ही समझते हैं। तो मैंने ऐसे ही सुबह उठ के बोल दिया कि आप तो फिजिकल फॉर्म में तो सपोर्ट करते थे सबको, है ना? तो तब मैं शुरुआत में गुरुजी से जुड़ी जुड़ी थी। तो मैंने कहा आप तो सिर्फ फिजिकल फॉर्म में आप सपोर्ट करते थे सबको और वैसे नहीं करते। तो ही वाज लाइक, तो तब हमारे घर में ना शब्द था ना कुछ था रिकॉर्डिंग में, एंड मेरे पापा लैपटॉप में कुछ देख रहे थे और शब्द गुरुजी का कोई चल गया, और मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि पहले मैं सिर्फ फिजिकल फॉर्म में दर्शन देता था और अब मैं डिवाइन दर्शन देता हूँ। तो जय गुरु जी वंस अगेन कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई कि मैं यहीं हूँ, और मैं अभी डिवाइन दर्शन देता हूँ। तो ऐसे ही गुरुजी ने हमारी वाराणसी की ट्रिप कराई, मेरी और मेरे मॉम डैड की, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रिप। वहाँ पे हर जगह शिवलिंग थे, हर जगह शिवलिंग। और इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं महादेव को इतना मानती हूँ, तो हर जगह शिवलिंग देखना एक बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मतलब गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मतलब उन्होंने वहाँ पे हमें भेजा। और आई वुड से कि अगर आप जा सकते हैं वाराणसी तो ज़रूर जाइए, जब भी मतलब गुरुजी आपको भेजें तो मतलब जाइए ही। तो वहाँ पे हर जगह शिवलिंग, और मेरे को इतना अच्छा लगा मतलब दर्शन करके। तो वहाँ से मैंने ना कुछ चीज़ें भी ली थी, जैसे जैसे लिखा होता है महादेव लिखा होता है, कुछ पेंडेंट्स होते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भी बहुत शॉपिंग करी वहाँ से, है ना? तो फिर मैं वहाँ पे गई तो मेरी फ्रेंड के पास बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था, और मुझे लग रहा था कि मैं उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जा रही हूँ। तो उसके पास था गुरु जी का बड़े मंदिर का शरबत, जो गुरु जी को भोग में लगती है, लगी थी। तो मैं बहुत हैरान हुई, मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो शी टोल्ड मी कि वो पूरी रात रो रही थी, एंड मतलब किसी ने बोला कि आपको शरबत चाहिए जो गुरुजी की मतलब भोग लगी हुई थी, एंड शी obviously said yes, and even I got to drink it, and even my parents got to drink it. So शुक्राना गुरुजी once again। फिर ऐसे ही ना डुगरी जो है वहाँ पे बोलते हैं कि जो डुगरी की ब्रिक है वो काफ़ी पावरफुल है ना? तो ऐसे ही एक आंटी वो उनके घर में वहाँ की बड़े मंदिर की ब्रिक है, सॉरी डुगरी की ब्रिक है। तो मैंने ना उनको बोला था कि आप ना मुझे फ़ोटोग्राफ क्लिक करके दे देना, ताकि मेरे पास मैं दर्शन कर पाऊँ एटलीस्ट, है ना? डुगरी की ब्रिक की, डुगरी की ईंट की, ओके। सो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला है कि आपको वीडियो कॉल करनी है। अब मैं बहुत हैरान, और मैंने सामने देखी मतलब वो ईंट अपने वीडियो कॉल में, एंड देन उनके घर सत्संग भी होना था
शी इनवाइटेड मी फॉर दैट ऑल्सो, तो मुझे वो रियलिटी में भी मतलब दर्शन हुए ब्रिक के। और वहाँ पे सारी संगत जो थी बहुत ही अपने इतने ब्यूटीफुल सत्संग शेयर कर रही थी। और वो उनमें से कुछ संगत जो थी वो गुरुजी के टाइम में थी। तो अब मेरे को इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती है, पर वो लोग जो भी बोल रहे थे मैं सुन रही थी। मतलब जो भी सत्संग बता रहे थे बेसिकली। बट मेरे को इतनी पंजाबी नहीं आती, तो मेरे को बहुत आधी आधी बातें समझ आ रही थी। तो जो अंकल ने इंग्लिश में सत्संग शेयर किया था, तो मुझे उनका याद है, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग। तो मतलब मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा उन आंटी के घर, क्योंकि पुरानी संगत जो मतलब गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में थी वो बातें कर रहे थे कि जैसे कि फादर होते हैं ऐसे होल्ड करके ले जाते थे, ऐसे बात कर रहे थे गुरुजी के लिए। तो वो हमें मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात लगती है। तो ऐसे ही मतलब मुझे मैं बड़े मंदिर में थी और 777 कार एकदम से दिखी मुझे, और मैं हैरान हो गई देख के। मतलब गुरुजी तो 7 नंबर ब्लेस करते ही है ना। तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि मतलब गुरुजी ने 777 एकदम एकदम से दिखाया मुझे, तो ऐसा लगा वो मेरे साथ ही हैं। ऐसे ही गणेश चतुर्थी पे गणेश चतुर्थी पे मॉम को दर्शन हुए। इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ गणेश Chaturthi, mom saw Guruji. Guruji gave her darshan. She was standing with Sangat in front of Guruji. Guruji was wearing white chola. तो मतलब ऐसे ही अपना ड्रीम दिखा के गुरुजी जो है ब्लेस कर देते हैं। तो ऐसे ही मुझे एक सत्संग याद आ रहा है शिव गुरु के ऊपर। आई वॉजन अंडरस्टैंडिंग वेदर टू कॉल गुरुजी गुरुजी और शिव जी, है ना। ये सबको आई थिंक रहता है कि गुरुजी बोलो या शिव जी बोलो। And I got an answer on Instagram when I read a sentence which said Shiv Guru. तो इस ऐसे ही एक और सत्संग है कि मैंने ना ऐसे गुरुजी से बोल दिया लड़ाई लड़ाई में कि ये तो गुरुजी हैं, शिव जी थोड़ी हैं, गुरुजी हैं ये तो, है ना। क्योंकि कोई वही है, हम छोटे बच्चों की तरह होते हैं, हमारी कोई बात नहीं अगर वो होती तो हम ऐसे बोल देते हैं। तो गुरुजी ने मेरे को इतने सत्संग सुनाए, और हर सत्संग में एंड में यही था कि जो भी सत्संग बात कर रहा था तो वो यही बोल रहा था कि शिव जी ही गुरु हैं, गुरु ही शिव हैं। मैं हर सत्संग में सुन रही थी ये बात, कि मैंने गुरु जी को हाथ जोड़ के बोला सॉरी मेरे को समझ आ गया कि शिव जी गुरु जी हैं। तो ऐसे ही मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड पंजाब से आया हुआ था, तो वी वेंट फॉर शॉपिंग। नाउ वी वेंट टू दिस मॉल, एंड मॉल में एक कैप थी जो मेरी फ्रेंड को बहुत अच्छी लगी थी। एंड उस पे लिखा हुआ था 7। तो मेरा जो फ्रेंड है वो वाहेगुरु जी को बहुत मानता है, तो आई वाज लाइक वाओ, बेसिकली गुरु जी इज ब्लेसिंग हिम विद नंबर 7। तो वो एक्चुअली में शुरू में मुझे अच्छी लगी थी, बट मुझे लगा कि इट्स नॉट वर्थ 1K कि मैं एक कैप लूँ, और मैं कैप्स पहनती भी नहीं। तो जो मेरा फ्रेंड है जाते जाते पंजाब वो भूल गया अपनी कैप, एंड ही वाज लाइक इट्स अ ब्लेसिंग, अपने पास रखो। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा कि गुरुजी का नंबर भी 7 है, एंड गुरुजी ब्लेस्ड मी विद दैट कैप। तो ऐसे ही ना संगत जी, मैं ना सत्संग सुनती रहती हूँ गुरु जी के। तो एक बार ऐसे ही नायका से ऑर्डर आया, मतलब सॉरी ऐसे ही एक ऑर्डर आया। तो मेरे को लिपस्टिक लगाने का मन किया, और मैंने सोचा कि सत्संग सुनते सुनते लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो गुरुजी ने उस टाइम बोला कि एनु ये नहीं पता कि मतलब कुछ एक आंटी के बारे में बात कर रहे थे गुरुजी सत्संग में। और जब मैं लिपस्टिक ट्राई कर रही थी तो गुरुजी ने बोला कि एनु ए नहीं पता कि मैंने एनु इतना ब्लेस कर रखा है कि लिपस्टिक भी लगा रही होगी ना तो ये मतलब ब्लेस ही कर रहा हूँ मैं इसको। तो आई वाज लाइक सो शॉक्ड कि मैं उस टाइम लिपस्टिक लगा रखी थी, और गुरुजी ने एकदम ऐसे बोला। मतलब मैं मिरर में देख के लिपस्टिक लगा रही थी, और गुरुजी ने ऐसे बोला, मतलब सत्संग में ही। तो वो ये कि गुरुजी इज वाचिंग अस ऑल द टाइम, एंड हम जो भी हमारे कर्मास हैं, है ना। सो ऐसे ही दिवाली का सत्संग है। दिवाली पे ना मतलब यूजुअली बहुत बोरिंग हो जाता है, घर में बैठना होता है, थोड़ा बहुत स्वीट्स वगैरह देने चले जाते हैं नेबर्स के, तो इतना ही रहता है। तो सॉरी संगत जी, तो गुरुजी ने बोला कि चाहता है दिवाली पे एंड ऑल दैट।
गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे। मैंने कहा गुरुजी आप ही आ जाओ, ऐसे ही मतलब मैं ऐसे ही बोलती रहती थी गुरुजी से मज़े में कि आप ही आ जाओ, हमारी थोड़ी दिवाली बन जाएगी करके, है ना? तो मैं अपनी एक मॉम की फ्रेंड्स, जो एक आंटी हैं हमारी नेबर, तो उन्होंने मुझे 2 ब्रेसलेट्स दिए गुरुजी के एज़ अ ब्लेसिंग। तो मैंने ले लिए, मैंने कहा थैंक यू एंड आई वाज़ लाइक सो हैप्पी कि मेरे को आज मतलब मैंने तो फिर मैं जैसे ही मैंने सोफ़े पे रखे वो ब्रेसलेट्स, तो मुझे एकदम याद आया देख के कि आज तो मैंने बोला था गुरुजी से कि आप ही आ जाओ, और गुरुजी सच में आ गए। तो सच अमेजिंग ब्लेसिंग्स जो गुरुजी मतलब देते हैं, एंड it's just that we need to keep our karmas clean, we need to do part, and जो भी मतलब गुरुजी ने जैसे इनफैक्ट अब जो गुरुजी का मंत्र है वो ही करते रहो अगर आपके पास टाइम नहीं है। पीपल हु आर वर्किंग कैन नॉट डू पार्ट्स फॉर लॉन्ग एंड ऑल, सो आप अपना मंत्र जाप करते रहो, एंड उससे गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। सो ऐसे ही ना मुझे अपने एक फ्रेंड के लिए वाटर बॉटल चाहिए थी ये बड़े मंदिर से। मेरी एक सॉरी जल प्रसाद चाहिए था। मेरी एक फ्रेंड्स के पापा एक्चुअली बीमार थे, तो उनके लिए मेरे को लेनी थी। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि बड़े मंदिर में तो ऐसे 2 बॉटल्स नहीं देंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं देंगे तो मैं कैसे लूँगी और कैसे बताऊँगी कि इतनी लॉन्ग स्टोरी कौन सुनेगा मेरी वहाँ पे। तो गुरुजी ने मुझे उसी टाइम मतलब मेरे घर के पीछे एक सत्संग हो रहा था, तो गुरुजी ने वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे मैंने उन आंटी से बोला कि आंटी आई नीड वन बॉटल, आई नीड वन जल प्रसाद जो मुझे किसी को देना है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को उसके पापा के लिए वो जल प्रसाद दिया। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा उस दिन था मूवी का प्लान, बट गुरुजी ने मेरा पूरा प्लान चेंज किया। उन्होंने मुझे उसी टाइम सत्संग का मैसेज भेज दिया और मैं सत्संग गई एंड 2 आवर्स में वहीं रही, एंड अपनी फ्रेंड्स के पापा के लिए जल प्रसाद भी लेकर आ गई। और ऐसे ही ना सचखंड प्रसाद जैसे हम सुनते हैं सत्संग में, जो पुरानी संगत डिस्कस करती हैं बताती हैं, तो मेरे को बहुत था कि मुझे सचखंड प्रसाद मिल जाए। एंड आई यूज्ड टू फाइंड पीपल विद सचखंड प्रसाद वेरी लकी। आई टोल्ड इट टू माय फ्रेंड आल्सो कि यार सचखंड प्रसाद मतलब जिनको मिलता है दे आर सो लकी एंड ऑल दैट। तो उसको कहीं से सचखंड प्रसाद मिला, एंड जैसे मतलब इट्स लाइक इयर्स लेटर कि उसे सचखंड प्रसाद कहीं से मिला, एंड उसने फिर मुझे बताया कि मेरे पास सचखंड प्रसाद है एंड मैं उसे बार बार मैसेज करने लग गई दैट आई विल कम टू टेक इट। तो मुझे क्योंकि बार बार लग रहा था कि कहीं किसी और संगत को ना दे दे, तो शी काइंड ऑफ न्यू इट, शी वाज लाइक डोंट वरी, मैं किसी को नहीं दूंगी, आपका प्रसाद जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही मुझे सचखंड प्रसाद अपनी फ्रेंड से भी मिला और उसी टाइम किसी और से भी मिला। देन मेरा बर्थडे सत्संग जो है मतलब इस ईयर का ही जनवरी में है। तो मेरे को था कि आज तो मेरा बर्थडे है, गुरुजी कुछ तो मतलब ब्लेस करें मुझे, थोड़ा ब्लेसिंग्स लेने जाऊँ मैं गुरुजी से बर्थडे के दिन। तो थ्रू आउट मतलब जब बड़े मंदिर में प्रसाद लिया, ये सब अच्छा लगता है बड़े मंदिर में जाके, इतना पॉजिटिव हो रहा। तो अपने बर्थडे पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ मिले। बट जब हम लोग जा रहे थे बड़े मंदिर से, तो वहाँ पे मैंने एक पीकॉक देखा, तो गुरुजी ने बेसिकली पीकॉक के रूप में मेरे को दर्शन दिया, एंड आई वाज लाइक जय गुरुजी जय गुरुजी। मैं बहुत खुश हो गई थी। तो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया मेरे बर्थडे पे ऐसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब गुरुजी क्या कहते हैं मतलब ब्लेस करते हैं मेरे को। थर्ड जान मतलब लाइक जो मेरा बर्थडे था उसके नेक्स्ट डे भी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स भेजी मेरे को, मतलब उन्होंने मेरा बर्थडे बहुत ही सुंदर बना दिया। फिर एक बार मैं घर पे अकेले थी, तो लाइक फॉर आई थिंक फॉर 2 वीक्स और समथिंग, तो मैं लाइक मैं कुक कर रही थी, मेरे यूजुअली मॉम करती हैं या मेरा आंटी करती हैं, तो मेरे को लग रहा था तो गुरुजी को भोग लगाना होता है,
तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं गुरुजी को क्या लगता होगा, ये क्या बनाती रहती है। मतलब मैं तो खा लेती हूँ ऑब्वियसली जो भी मैं बनाती हूँ, बट जब मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ तो मुझे लगता था गुरुजी पता नहीं खाते हैं या नहीं। सो मैंने ना एक दिन स्माइलीज बनाई शाम को, इवनिंग टाइम। एंड मैं ऐसे सोच रही थी कि पता नहीं गुरुजी खाते होंगे या नहीं, मैं तो इतना अच्छा कुछ बनाती भी नहीं। तो मैंने देखा कि जो स्माइलीज जो मैंने उनको भोग लगाई थी, वहाँ पे जो ऑयल होता है ना, उससे ही ओम बना हुआ था। तो इतने मतलब ब्यूटीफुल वे में गुरुजी अपने प्रेजेंस फील कराते हैं। मतलब ये वन ऑफ द वे है उनका प्रेजेंस फील कराने का। ऐसे ही गुरुजी के दर्शन मतलब होते होते हैं, मतलब काफ़ी होते हैं जो मतलब ड्रीम दर्शन होते हैं। तो ड्रीम दर्शन ही होते हैं विच इज़ लाइक रियली ब्यूटीफुल। ऐसे ही गुरुजी ना बहुत कुछ सिखाते भी हैं, जैसे कि मुझे गुरबानी शब्द आई रियली डिडंट नो कि गुरबानी शब्द कैसे होते हैं। गुरुजी ने मुझे इतने मैसेजेस भेजे जिसमें शब्द ही शब्द लिखे थे, और मैं पंजाबी में लिखा हुआ था, तो मैं नोट करके फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी एक के बाद एक। फिर गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देने लग गए डिफरेंट कलर्स में, मतलब लाइक काफ़ी क्यूट क्यूट सी वेज में गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। और गुरुजी ने सारे शब्द मेरे को सुनाए, और अब तो मैं वो रेगुलर सुनने लग गई हूँ जो भी गुरुजी ने मतलब बताए मेरे को। जैसे कि टीचर मतलब सिखाते हैं ना एक के बाद एक कि अभी ये शब्द, फिर ये शब्द, फिर ये शब्द, ऐसे गुरुजी ने मतलब सत्संग सुनाए। तो ऐसे ही एक ब्लैक मैजिक का भी सत्संग है। तो गुरुजी मेरे को ना बार बार बताते थे कि कि ब्लैक मैजिक हुआ है एंड ऑल दैट। तो मैं पहले कभी मानती नहीं थी, तो फिर पर लेकिन जब गुरुजी कुछ बात बोलते हैं ना टेलीपैथी से, तो फिर तो भी लगता है कि हाँ। फिर मैंने गुरुजी से प्रे करा कि गुरुजी आप देखिए है ना क्या करना है। तो गुरुजी ने मेरे को सपने में मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गुरुजी ने। तो शुक्राना है गुरुजी का। तो मतलब गुरुजी बहुत ही क्यूट क्यूट वेज में ब्लेस करते हैं हमें कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और अभी मेरे पास अभी आई थिंक इतना तो मतलब मैं आपको अपना डिस्कस मैंने कर लिया सत्संग जितना गुरुजी चाहते हैं अभी के लिए। एंड हाँ, मैं एक सत्संग और अपना शेयर करना चाहती हूँ जो अभी रिसेंट हुआ। वो था फ्रेंडशिप डे पे। फ्रेंडशिप डे पे मुझे कुछ नहीं पता था कि 4th अगस्त को फ्रेंडशिप डे होता है। मतलब ऑब्वियसली जब हम छोटे थे तो बहुत बनाते थे। अब बड़े होके सब भूल जाते हैं फ्रेंडशिप डे एंड ऑल। बट गुरुजी ने क्या करा कि मेरी एक गुरु संगत फ्रेंड ही है, उसका पहले एक दिन पहले का बन रहा था प्लान आने का, बट गुरुजी ने बना दिया फ्रेंडशिप डे का। एंड वो मेरे लिए बहुत गिफ्ट्स भी लेकर आई एंड शी मेड मी फील रियली स्पेशल। एंड शी हैड 3 गिफ्ट फॉर मी, सो आई वाज लाइक अच्छा 3 गिफ्ट्स हैं तो 2 गिफ्ट दे दिए उसने मुझे। एंड थर्ड वाज लाइक शी वाज लाइक क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। फिर बोला कि जब मैं बोलूँगी ना तभी खोलिए। तो उसमें उसने गुरुजी का एक स्वरूप दिया जिसमें गुरुजी ने रेड चोला पहना हुआ है एंड बहुत हंस रहे हैं। सो मतलब लाइक गुरुजी ने मेरा फ्रेंडशिप डे भी बनवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आगे के जब जब गुरुजी परमिशन देंगे उनके बारे में मतलब बताने, मतलब उनकी जो भी सत्संग अभी तक हुए मेरे साथ, जब वो बताने के लिए गुरुजी मेरे को परमिशन देंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी लंबा हो गया काफ़ी सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।